हाय स्टूडेंट। आज देखते हैं ये क्लास नाइन्थ का चैप्टर वैल्यू एंड डेटा टाइप। तो इसमें कुछ टॉपिक्स देखेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे इंट्रोडक्शन इसके बारे में है, जावा कैरेक्टर सेट क्या होता है, टोकन्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट। इसको देखते हैं वन बाई वन करके। तो सबसे पहले इसमें है कैरेक्टर सेट, हम लोग को पढ़ना है कैरेक्टर सेट क्या होता है। तो लिखा हुआ है एक कैरेक्टर सेट इज ए सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर। मतलब एक कैरेक्टर सेट जो होता है एक वैलिड कैरेक्टर का सेट है दैट ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। सीधा से मतलब ये है इसका कहने का कि मतलब जावा जिस कैरेक्टर को या जिस सिंबल्स को रिकॉग्नाइज करता है, जिसको पहचानता है, जिसका कुछ मतलब समझता है, उसके सेट को कैरेक्टर सेट बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट एनी लेटर डिजिट और एनी अदर साइन। मतलब जो कैरेक्टर सेट होता है ये क्या हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है, या कोई सिंबल वगैरह हो सकता है। अब इसमें और ज़्यादा नहीं देखना है, बस यही सब देखना है कि यह अब देखिए जैसे इसमें क्या है, इस सिंबल को जावा में लिखने के लिए इसका ये सिंबल होता है कॉपीराइट का। इसी तरीके से इसका डबल कोट्स का ये है। इसी तरीके से फ्रैक्शन का ये सिंबल है, ट्रायंगल का ये, डेल्टा का ये सिंबल, सॉरी ट्रायंगल नहीं डेल्टा है। अब आगे देखते हैं टोकेंस। टोकेंस क्या होते हैं जावा में। जावा में टोकेंस चार पांच टाइप के होते हैं, पांच टाइप के होते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। तो टोकेंस होते हैं मतलब एक छोटी सी छोटी लिखी हुई है इसमें, इन ए पैसेज ऑफ टेक्स्ट इंडिविजुअल वर्ड्स। मतलब कोई इंडिविजुअल वर्ड होते हैं एंड पंक्चुएशन मार्क। मतलब उसमें भी बता रहे हैं इसका मतलब। तो इंडिविजुअल मार्क्स आर कॉल्ड दी लिटरल, सॉरी क्लियर नहीं है थोड़ा, इसका मतलब हम बता देते हैं टोकन्स का मतलब सीधे। टोकन्स का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज नोन एज टोकन। मतलब वो छोटी से छोटी यूनिट जो लैंग्वेज के कंपाइलर द्वारा पहचाना जा सकता है उसे बोलते हैं टोकन। टोकन क्या होते हैं, पांच टाइप के होते हैं, जैसे कीवर्ड्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, पंक्चुएटर्स होते हैं। इनको सेपरेटर भी बोला जाता है पंक्चुएटर्स को। तो आगे देखते हैं अब कीवर्ड्स क्या होते हैं। जावा में जो कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड्स, सबसे पहले कीवर्ड्स को समझते हैं, कीवर्ड्स किसे बोलते हैं। कीवर्ड्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनको मतलब कंपाइलर कुछ उसका मतलब स्पेशल मीनिंग होती है, जिनका लिखा हुआ कीवर्ड्स आर दी वर्ड्स। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट कन्वे ए स्पेशल मीनिंग, मतलब जो एक स्पेशल मीनिंग कन्वे करते हैं, मतलब एक स्पेशल मीनिंग रखते हैं अपना, वो उनको कीवर्ड्स बोला जाता है। तो इसमें जावा में जो है कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे सब सारी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। जैसे एब्स्ट्रैक्ट होता है, कंटिन्यू, फॉर, न्यू, स्विच, ऐसा है, डिफ़ॉल्ट, पैकेज, ये सारे आपके कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें। और ढेर सारे कीवर्ड्स होते हैं, मतलब इनका एक स्पेशल मीनिंग होता है जो कंपाइलर को पता है। जैसे ये सारे सिंबल्स आए तो हमको क्या करना है, जैसे बूलियन, डू, इफ़, प्राइवेट, दिस, ये सारे आपके पूरा ये पूरे लिखे हुए हैं आपके कीवर्ड्स। इनको कीवर्ड बोला जाता है, इनकी एक स्पेशल मीनिंग होती है। अब इसके बाद आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जो होता है ये क्या होता है, इसको समझना हम लोग को। आइडेंटिफायर ऐसी चीज़ होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफायर्स आर द नेम गिवन टू द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंस बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए प्रोग्राम सच एज वेरिएबल, क्लास एंड मेथड्स।
मतलब आइडेंटिफायर वे चीज़ होती हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जावा में हर एक चीज़ को, मतलब जैसे कोई क्लास बनानी हुई या कोई वेरिएबल बनाना हुआ तो हम लोग को नाम एक देना होता है। तो वही जो नाम जो हम लोग खुद अपने तरफ से देते हैं उनको आइडेंटिफायर बोला जाता है। सिंपल सी मीनिंग है, जैसे किसी कोई क्लास का नाम हुआ या फिर कोई वेरिएबल का नाम दिया गया तो वो सारे आइडेंटिफायर में आ जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी इसमें रूल वगैरह दिया हुआ है कैसे आइडेंटिफायर को आपको लिखना है कैसे नहीं लिखना है, आप ये सब पढ़ सकते हो। आपको अभी ज़्यादा नहीं परेशान होना, हम प्रोग्राम वगैरह कराएंगे तो उसमें क्लियर होंगी चीज़ें। ऐसे थ्योरी ज़्यादा पढ़ने से समझ में उतनी नहीं आती है, बस उनको रटना ही होता है ज़्यादा। तो ज़्यादा रटने वाला काम नहीं करेंगे, ज़्यादा समझने वाला काम करते हैं। अब लिटरल्स क्या होते हैं, अब लिटरल्स समझना है। जैसे जावा में जो होते हैं, जो भी वेरिएबल होते हैं ना, उनके अगेंस्ट कुछ वैल्यू आती है। जैसे वेरिएबल मतलब ये चीज़ होती है कि जैसे कोई ऐसे वेरिएबल का मतलब समझ सकते हो ऐसी जगह जहाँ पे हम कुछ रख सके कोई वैल्यू, उनको वेरिएबल बोला जाता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। तो अब उसमें कुछ वैल्यू रख होल्ड करेगी, जैसे कोई वेरिएबल बनाया गया तो उनके अगेंस्ट जो वैल्यू आती है उसको लिटरल्स बोलते हैं। अब लिटरल्स भी कई टाइप के होते हैं, जैसे इंटीजर लिटरल होते हैं, फ्लोटिंग लिटरल होते हैं, बूलियन लिटरल होते हैं, कैरेक्टर लिटरल होते हैं, स्ट्रिंग लिटरल होते हैं और नल लिटरल होते हैं। इतने सारे लिटरल होते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके इसको देखते रहते हैं क्या होते हैं कौन से लिटरल। जैसे सबसे पहले इंटीजर लिटरल की बात आ गई, तो इंटीजर लिटरल एक ऐसी चीज़ होगी जो इंटीजर वैल्यू होल्ड करेगी। लिखा एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट बी लीस्ट एट डिजिट, मतलब यहाँ पे बताया गया इसके बारे में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी डिफिनेशन दी हुई है, इंटीजर लिटरल्स आर होल नंबर्स, मतलब ये होल नंबर्स होते हैं विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब इंटीजर लिटरल में क्या होगा, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, पूरी पूरी होल नंबर होगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके वैल्यूज़ होती हैं। इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती है। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं फ्लोटिंग लिटरल क्या है। तो जैसे हमने क्या 1 2 3 4 सारे होल नंबर्स को ले लिया, इसी तरीके से कुछ नंबर जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू कोई जो होती है उनको हम लोग ये फ्लोटिंग लिटरल बोलते हैं। जैसे 1.2 1.5 ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, तो उनको इंटीजर लिटरल लिखा हुआ है। ए रियल लिटरल्स फ्रैक्शनल कंसिस्ट साइंड और अनसाइंड डिजिट इंक्लूडिंग ए डेसिमल पॉइंट बिटवीन द डिजिट्स। मतलब सिंपल ये है, इसको ज़्यादा कुछ फ्रैक्शनल फॉर्म में जैसे लिखते हैं, जैसे 1/2 या 1.5 इस टाइप की जो वैल्यू होती है उनको इसमें कंसीडर करते हैं फ्लोटिंग लिटरल में। देखिए ये सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब आगे देखते हैं बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल वो होता है जिसमें हम लोग को कभी कभी होता है ना, कभी एस या नो में आंसर चाहिए होता है, तो वो 0 और 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। यस का मतलब 1 और नो का मतलब 0, या ट्रू फॉल्स टाइप में। तो इनकी दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो 0 होगी या तो 1 होगी। 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी दो ही वैल्यू हो सकती है, 1 और 0, मतलब ट्रू और फॉल्स। तो ये बूलियन लिटरल होता है। अभी ये चीज़ें बहुत क्लियर नहीं हो पाती हैं, एग्ज़ाम जब इसको एग्जाम्पल लेके समझा जाता है, मतलब जब इसको प्रोग्राम बनाया जाएगा तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझना। बस आपको इतना ही समझ लेना है कि जैसे ये किस टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है। इसमें 0 1 ऐसे बूलियन में होल्ड करता है। ऐसे करेक्टर लिटरल, तो करेक्टर लिटरल में क्या होगा, ए से लेके जेड तक स्मॉल कैपिटल ये सारे आ जाएंगे, उसके बाद सिंबल्स जितने हैं सारे वो सारे आ जाएंगे करेक्टर लिटरल में। ये सारे होते हैं, इसको आप पढ़ सकते हो चाहो तो। तो ये सारे लिटरल्स हो गए। इसके बाद एक और बचा शायद, एक मिनट, स्ट्रिंग लिटरल।
देखिए कैरेक्टर लेटर में जिसको सबको लिखा जाता है सबको सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, मतलब ये सिंगल कॉमा कॉमा करके लिखा जाता है। अब स्ट्रिंग लिटरल क्या है? स्ट्रिंग लिटरल जो होता है वो क्या करता है, कई कैरेक्टर को जब एक साथ लिख देते हैं तो ये स्ट्रिंग बन जाती है। जैसे यहाँ पे एक ए अलग लिखा हुआ है, ऐसे ये टी अलग लिखा हुआ है, मतलब एक एक जब लिखा जाता है तो ये कैरेक्टर लेटर वाले होता है, और यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा होता है। अब जब कई कैरेक्टर एक साथ मिला के लिख दिए जाते हैं तो उनको डबल कोट्स में लिखा जाता है, तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, ये सारी मल्टीपल कैरेक्टर जो होते हैं वही स्ट्रिंग लेटर होते हैं। अब नल रिटर्न क्या होता है? नल रिटर्न वो चीज़ होती है जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती है। नल मतलब खाली एकदम, जिसमें कोई वैल्यू ना हो, तो नल रिटर्न होता है। आई होप आपको कुछ लिटरल क्लियर हुआ होगा। अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब क्या था हम लोग में, एक सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं टोकन्स से। यहाँ से एक मिनट, जैसे मैंने क्या कहा, सबसे पहले टोकन्स पढ़ा। टोकन्स कितने टाइप के? 5 टाइप के। तो पहले कीवर्ड्स होते हैं, दूसरे लिटरल, और तीसरे अब ऑपरेटर्स पढ़ना, उसके बाद आइडेंटिफायर और पंक्चुएटर, ये 4-5 चीज़ें पढ़नी है। तो अब देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स को समझना बहुत आसान है। ऑपरेटर्स नहीं, इसमें पहले सेपरेटर दिया है, सेपरेटर बता देते हैं, फिर ऑपरेटर पे चलते हैं। तो सेपरेटर क्या होते हैं इसमें समझना होगा। सेपरेटर मतलब सेपरेट करने वाली चीज़, जैसे कोडिंग करते हैं ना, तो ये ब्रैकेट या ये ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, या कैप जो ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, या फिर ये जो सेमी कॉलन होता है या कॉमा होता है, इस टाइप की जो सिंबल्स होते हैं इनको सेपरेटर या डॉट, इस सबको सेपरेटर बोलते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं एक एक, मतलब जैसे ये होता है एक लाइन को सेपरेट करता है, ऐसे अलग अलग ये सब सेपरेटर। सेपरेटर मतलब अलग करने की वाली चीज़ होती है एक टाइप के, इनको पंक्चुएटर भी बोला जाता है। इसके बाद ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब समझना, जैसे क्या होता है मैथ में हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसको कंप्यूटर में भी ऑपरेटर ही बोला जाता है, मतलब जो हम लोग को ऑपरेट करके वैल्यूज़ को देते हैं। तो इसमें कई सारे ऑपरेटर होते हैं, जैसे देखिए ये आर ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, इक्वल टू है, ये सारे सिंबल्स हैं, ये सारे ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है, ये ऐड मतलब प्लस करने वाला ऑपरेटर, ये मल्टीप्लाई करने वाला, ये माइनस करने वाला, ये एंड ऑपरेटर है। तो इतने सारे ऑपरेटर आपके बुक में दिए हुए हैं, बस इनको कुछ ही को पढ़ना, तो सारे हैं लेकिन ज़्यादा यूज़ आते हैं कुछ ही, सारे इतने यूज़ नहीं आते हैं आपके भी बुक में। तो बस ऐसे समझ लेना, जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब जो चीज़ें होती हैं ये ऑपरेटर्स होती हैं जावा में। अब ये क्या है, इसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे डेटा टाइप क्या होता है यहाँ से। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।